Today we are starting with chapter 8 motion of class 9th, and we are going to take up some basic topics that we need to know when we are starting with this concept. Now what is motion? The change in the position of an object with respect to a stationary object. For example, if we are sitting inside the bus and we look out of the window, तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज मूव कर रहे हैं बैकवर्ड पोजीशन पे, और हम अगर अपने पार्टनर को देखें तो हमें लगता है, जो हमारे साथ सीट शेयर कर रहा है बस के अंदर, तो हमें लगता है कि वो तो रेस्ट पे है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर किसी चीज का मोशन कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि क्या वो मूव कर रहा है या वो रुक गया है. उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कोई चीज मोशन में है या नहीं. देन वी टॉक अबाउट टू टर्म्स रिलेटेड टू मोशन. मोशन होगा तो यानी मूवमेंट होगी, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल जरूर होगा. डिस्टेंस हमने पढ़ा है क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ covered by an object during its motion. Supposedly एक यहाँ पर बस है, वो आगे 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपने स्टॉप तक पहुँचने के लिए, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 50 किलोमीटर्स. And the next term is displacement, which is the shortest distance between initial and final position of an object. See, what is the difference between the two? For example, हम A point पे खड़े हैं और हमें पहुंचना है B point पे. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं. हम सीधा सीधा A से B 10 किलोमीटर चलें और पहुंच जाए, या फिर हम यहाँ से घूम के कोई और रास्ता लेके B पर पहुंचे, या फिर कोई और तरीके से भी B तक पहुंचा जा सकता है. 5 यहाँ चले, 10 यहाँ चले, 5, 15 यहाँ चले, 20 यहाँ चले, 5 यहाँ चले, let's say 7 यहाँ चले. बहुत सारे तरीके हैं कि हम A से B तक कैसे पहुंचे. तो according to this figure we can differentiate between distance and displacement. Distance है length of actual path. अब कोई इंसान A से B जाने के लिए ये वाला पाथ, जिसको मैं P1 बोल रही हूँ, ले सकता है ये कर्व्ड पाथ. कोई P2 भी ले सकता है, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ. कोई ये P3 भी लेगा, ये zigzag पाथ. तो ये सारे क्या हैं, डिस्टेंसेस दैट आर ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब पार्ट 1, 2 और 3 में से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, which is called its displacement. Secondly, distance is a scalar quantity. Scalar का मतलब होता है कि सिर्फ क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड डिफाइंड है. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू. वैल्यू है 10 किलोमीटर चला है तो वैल्यू हो गई डिस्टेंस की, या मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस का 10 किलोमीटर. देयर इज नो specification of direction. Direction is not specified. हमें सिर्फ ये पता है कि इस पर्सन ने या इस वैन ने 50 किलोमीटर ये चला है, ये ड्राइव किया है इस पर्सन ने, और 50 किलोमीटर बाद ये स्टॉप पे पहुंचा है. किस डायरेक्शन में चला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है. आगे गया है, पीछे गया है, नॉर्थ गया है, साउथ गया है, नॉर्थ ईस्ट गया है, नॉर्थ साउथ गया है, कहीं भी जाए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस 50 किलोमीटर ही रहेगा. तो डिस्टेंस कभी भी आपको डायरेक्शन नहीं बताता. डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि याद रखेंगे ये वर्ड, वैल्यू बताता है कितना एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है किसी ऑब्जेक्ट से. लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन, दोनों की ही वैल्यू स्पेसिफाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी बस की बात करूं कि दिस बस हैज ट्रैवल्ड 50 kilometers east from this point O to reach this point A, then I will say it is the displacement, value of displacement. तो एक चीज हमें और याद रखनी है, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चीजें हमें पता होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। लेट्स से O पे एक बॉडी है, ठीक है, और उसको जाना है C पॉइंट तक, तो वो क्या करती है, एक O से A 5 किलोमीटर चलती है, A से B 6 किलोमीटर चलती है, B से C 15 किलोमीटर चलती है, फिर C से A 7 किलोमीटर चलती है, और तब जाकर के वो, या ऐसे मान लेते हैं कि तब जाकर के वो C पे पहुंचती है। तो उसने क्या क्या चला, 5 किलोमीटर यहाँ, 6 किलोमीटर यहाँ, 15 किलोमीटर यानी 26 किलोमीटर चल के ये बॉडी A से C तक पहुंची। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 26 किलोमीटर्स। वी विल नॉट स्पेसिफाई कि वो ईस्ट गई, वेस्ट गई, नॉर्थ गई, फिर मुड़ी, ऊपर गई, नीचे गई, नो डायरेक्शन हैज टू बी स्पेसिफाइड। यही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल मतलब गिवन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जैसे भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से बॉडी ने शुरू किया था, इनिशियल पॉइंट था O, पहुंचना था उसे C तक, तो वो इतना लंबा चक्कर ना जाके सीधा O से C इस तरह से चली गई, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जहाँ पे भी तुम्हारा डायरेक्शन स्पेसिफाइड है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड आएगा, और जहाँ पे सिर्फ तुम्हारा मैग्नीट्यूड है जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस। तो हमें याद रखना है, पहली बात ये होता है सम टोटल, एक्चुअल पाथ, जितने भी छोटे छोटे डिस्टेंसेस हमने कवर किए इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक जाने के लिए, उन सब का सम जो एक्चुअली बॉडी ने ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ O से C तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, इतना घूम के जाए, उससे अच्छा O से C ऐसे चले जाए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है डिस्टेंस की, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हमें स्पेसिफाई करनी होगी। नाउ द SI यूनिट फॉर बोथ ऑफ देम, SI यूनिट्स मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसा हमने देखा है कि when we talk about foreign countries, their units of measurement are different from ours. How are they different? हम बोलते हैं हमने 1.5 लीटर्स के कैपेसिटी की एक बॉटल खरीदी, वहाँ पे होती है ओन्स या इस तरह की अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमने यूनिवर्सल होने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। जब हम एक कंट्री में किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो तो सेम चीज़ के ऊपर बात हम अगर दूसरी कंट्री में कर रहे हो तो वो कॉमन यूनिट्स हो, कॉमन कन्वर्जन यूनिट्स हो, कन्वर्ज करने की एक्चुअली ज़रूरत ही ना पड़े। उन्हें हम बोलते हैं, ऐसे यूनिट्स को बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज यूनिट, जो हर जगह सेम स्टैंडर्ड होते हैं, फॉलो करती हैं। तो डायरेक्शन जब हम लिखते हैं और उसके साथ मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो यूनिट में हम मीटर्स या किलोमीटर्स कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम SI यूनिट की बात करते हैं तो वो हमेशा डिस्टेंस के केस में मीटर्स रहती है। हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले ये चेक करना होगा क्या वो SI यूनिट यानी मीटर्स में है या नहीं, तभी हम वो वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट मीटर्स ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट से इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ऑब्वियस
सी बात है, अगर कोई कार चल रही है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता और ना ही जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो इसका मतलब तो कार ही नहीं चल रही, वो तो एक स्टेशनरी पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पे है। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। हमने अभी इस एग्जांपल में देखा कि कैसे 7 किलोमीटर चल के ओ से सी तक जाया जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन इवन बी नेगेटिव और जीरो। How these things are possible, we are going to take up in the further section. Now we will study about types of motion. There are basically two types of motion, uniform motion and non-uniform motion. When a body covers equal distances in equal intervals of time, we say that the body is following uniform motion. When a body covers unequal distances in again equal interval of time, then we say the body is following non-uniform motion. Example, इसका मतलब क्या है? Suppose एक कार है, वो पहले घंटे में 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. This is the time, this is the distance traveled. फिर से जो अगला एक घंटा है, यानी कि मान लेते हैं 4 बजे उसने चलना शुरू किया, 4 से 5 के बीच में एक घंटे में उसने 60 किलोमीटर कवर किया. ऐसे ही 5 से 6 के टाइम में उसने फिर से 60 किलोमीटर कवर किया. ऐसे ही 6 से 7 के टाइम में उस एक घंटे में उस इंटरवल में भी उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया. तो क्या कह रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक घंटे में इक्वल इंटरवल का मतलब टाइम का इंटरवल हमारा इक्वल होना चाहिए. और अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है. जैसे कि ये कार है, हर घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, फिर अगले घंटे फिर 60 किलोमीटर. इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है, इसलिए हम बोलते हैं दैट द कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन. अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप है. अभी भी हम टाइम इंटरवल कॉमन ही रखेंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि जैसे यहाँ 4 बजे किसी ट्रक ने चलना शुरू किया, 4 से 5 बजे के बीच में उसने लेट से 50 किलोमीटर कवर किए. फिर 5 से 6 बजे के बीच में उसने आगे जो है 40 किलोमीटर कवर किए. फिर 6 से 7 बजे के बीच में ट्रैफिक और ज़्यादा हो गया तो उसने सिर्फ 30 किलोमीटर कवर किए. तो क्या हो रहा है, हर एक घंटे में डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है. तो ऐसी बॉडीज जो कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अलग अलग अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं, वी से दैट दोज बॉडीज आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, इक्वल इंटरवल्स दोनों ही केसेस में, मतलब अगर हमने यहाँ आधा घंटा लिया है, यहाँ भी आधा घंटा, आधा 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 घंटा, एक घंटा, दो घंटा, कुछ भी ले सकते हो, पर इक्वल होना चाहिए. चाहे हम यहाँ 2 घंटे का गैप ले लें, चाहे हम यहाँ पे आधे घंटे का गैप ले लें, डजंट मैटर. पर उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका डिस्टेंस जज करते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो फ्रीली falling body, any body, let's say if we are at the top of a building and we have dropped a ball from there, तो उस बॉल का जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा हर मिनट में, अब हम टाइम इंटरवल 1-1 मिनट ले लेते हैं, तो हर मिनट में उसका डिस्टेंस ट्रैवल अलग होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी से खिंच रही है, उसकी स्पीड अलग होगी. इसीलिए द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉल और एनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, एक्चुअली ये जो सिचुएशन है ये प्रैक्टिकल इतनी ज़्यादा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रोड्स पे आपका ट्रैफिक है, कोई क्रॉस कर रहा है, कोई तुम्हारी ट्रैफिक लाइट्स है, तो हम हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल
नहीं कर सकते हमेशा। तो प्रैक्टिकली ये होता है, ट्रैफिक कभी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, भीड़ है नहीं है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल चेंज चला जाता है। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर वो सेम रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कहलाता है। Now how do we measure the rate of motion? मतलब कि जो मोशन है वो कितना बॉडी का तेज है, कितना धीरे बॉडी चल रही है, ये हम कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ क्वांटिटी नोन एज स्पीड। इसका फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। नाउ इट इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि इसके अंदर भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कोई भी बस चल रही है, 200 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और लेट्स से कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 1 आवर में ट्रैवल किया, तो इट्स स्पीड इज गोइंग टू बी 200 किलोमीटर्स पर आवर। दैट्स इट। मैं उसमें कहीं नहीं लिखूंगी कि वो ईस्ट गई, वेस्ट गई, नॉर्थ गई, साउथ गई। सो डिस्टेंस, जैसे हमारा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसी तरह से स्पीड भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसकी एसआई यूनिट किलोमीटर्स पर आवर नहीं होती। एसआई यूनिट इज ऑलवेज मीटर्स पर सेकेंड, मतलब कि आपका डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में होना चाहिए। तो अगर हमें कोई भी डिस्टेंस और टाइम इस तरह से गिवन है, तो हम डिस्टेंस को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, टाइम को मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं। इसको हम लिखते हैं मीटर स्लैश सेकेंड यानी कि अपॉन सेकेंड, इसको हम बोलते हैं मीटर्स पर सेकेंड, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। इनवर्स क्यों लगाया है? क्योंकि डिस्टेंस आएगा मीटर्स में, टाइम आएगा तुम्हारा सेकेंड्स में, तो मीटर्स अपॉन सेकेंड लिख दो, मीटर्स स्लैश सेकेंड लिख दो, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। जब ये सेकेंड ऊपर जाता है तो ये एस साइन के साथ एक नेगेटिव 1 आ जाता है एज पर एक्सपोनेंशियल रूल्स, तो उससे ये बन जाता है। इट कैन बी जीरो। हाउ कैन इट बी जीरो? सपोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज जीरो, मतलब कि कोई डिस्टेंस गाड़ी ने चला ही नहीं, वो आगे बढ़ी नहीं, वो रेस्ट पे है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली जीरो होगी। इट कैन बी पॉजिटिव, जैसे हमने देखा यहाँ पे अगर 200 किलोमीटर 1 आवर में चल रहा है, तो फिर हम बोलेंगे पॉजिटिव स्पीड है, बट नेवर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो डिस्टेंस चलेगी कोई गाड़ी या फिर नहीं चलेगी, चलेगी तो पॉजिटिव होगा, नहीं चलेगी तो जीरो होगा। नेगेटिव डिस्टेंस तो कभी भी कोई बॉडी ट्रैवल कर ही नहीं सकती। टाइम भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। टू टाइप्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड भी कांस्टेंट ही रहेगी, यानी कि यूनिफॉर्म रहेगी। लेकिन जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसके अनइक्वल डिस्टेंसेस की वजह से उसकी स्पीड भी वेरी करेगी। ऑब्वियसली पहले 1 घंटे में उसने चला लेट्स से 5 किलोमीटर, फिर उसने चला अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी कि स्पीड का फर्क तो आया होगा ना, तभी डिस्टेंस में फर्क आया। तो ये दोनों चीज इंटर रिलेटेड है। तो ऐसी बॉडीज जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से वो बॉडी चल रही है। अब हाइपोथेटिकली हमने देखा कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, ट्रैफिक है, आपके रेड लाइट है एक्सेट्रा, तो हम एक एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लाते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि किसी ट्रेन ने 200 किलोमीटर चली है, वो लेट्स से 1 घंटे के अंदर या 5 घंटे में वो 200 किलोमीटर चली है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर 5 घंटे में 200 किलोमीटर चल रही है। इसका ये मतलब है एवरेज। शायद किसी में उसने 150 चला होगा, शायद किसी में उसने 120 चला होगा, किसी में उसने 210 चला होगा। तो इन सारे डिस्टेंसेस की एवरेज को जब हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट एवरेज स्पीड। तो और जनरली ये प्रैक्टिकली होता भी है हमारे साथ, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हम
एक यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते। वेलोसिटी, इट इज द स्पीड विद डायरेक्शन। हमने देखा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम ये चाहते हैं कि हम पता लगाएं कि कोई चीज़ कितनी स्पीड से मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड के अंदर जो डिस्टेंस हम लेते हैं उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, यहाँ पे हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। और जब डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो एक्चुअली वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई यूनिट इसकी भी सेम रहती है, मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की है मीटर्स, का टाइम की एसआई यूनिट है सेकेंड्स। इसको भी हम मीटर सेकेंड इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। We are going to categorize the speed velocity into two types, uniform and non-uniform. Uniform velocity is the velocity when any body covers equal distances in equal intervals of time. जैसे कि अगर हम माने कि एक ट्रेन मान लो 200 किलोमीटर एक स्ट्रेट चल रही है, एक रेलवे ट्रैक जो कि स्ट्रेट है उस पर स्ट्रेट चल रही है बिना किसी डायरेक्शन के चेंज में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? When any body covers unequal distances in equal intervals of time। और जब उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, मान लो कि ट्रेन चल रही है लेकिन एक सर्कुलर पाथ में, तो उसकी धीरे धीरे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो वहाँ पर अगर स्पीड ट्रेन की जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रही है, वो इक्वल नहीं है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो, स्पीड चेंज हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो चेंज हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों ही चेंज हो, तब बॉडी कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। अब हाइपोथेटिकली ये ट्रू नहीं है, ये तो हाइपोथेटिक सिचुएशन है। प्रैक्टिकली ये होता है, क्या होता है? कभी स्पीड कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी डायरेक्शन कोई हो रही है, कभी कोई हो रही है, तो हम एक कंसेप्ट को यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने का कंसेप्ट, जिसका फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि जब बॉडी ने चलना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, जब बॉडी जाके रुकी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v और नीचे लिखते हैं av। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल रहता है हमारा u, फाइनल वेलोसिटी का रहता है v डिवाइडेड बाय 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी।